हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हो? तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज लेकर के आए हैं ट्रिक्स वाले बाबा, मैथ का एक स्पेशल टॉपिक्स जो कि है संख्या और संख्या पद्धति। चलिए हम आपको आज सिखाने वाले हैं ट्रिक्स वाला बाबा आपको पढ़ाएगा कि संख्या और संख्या पद्धति होता है क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या और संख्या पद्धति, संख्या और संख्या पद्धति क्या जानेंगे। संख्या और संख्या पद्धति, इसका इंग्लिश होता है नंबर एंड नंबर सिस्टम। आप लोग बचपन में पढ़ लिए थे, तो हम आपको सिखाएंगे, ट्रिक्स वाला बाबा आपको सिखाएगा कि नंबर और नंबर सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज नंबर एंड नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संख्या और संख्या पद्धति क्या होता है। तो संख्या जैसे बचपन में पढ़ते 1 2 3 4, ये सभी क्या थे साथियों? ये सभी था हमारा संख्या जो हम बचपन में गिनते थे। एक मान लीजिए 10 को आम दे देता था, भाई गिनो इसको, टोकरी में फेंको, तो हम लोग क्या करते थे 1 2 3 4 5, इसी को कहते क्या? संख्या। और उसके बाद बात करते क्या? संख्या और संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो पद्धति का मतलब कि संख्याओं के समूह। मान लीजिए कि आप टोकरी में कितने आम फेंक दिए? 10 को, तो ये हमारा क्या है? टोकरी के आम का वो जो 10 को फेंका ना, वो हमारा 10 है। जैसे 1 2 3 4 5 9 मिल करके 10 मिल करके एक जगह हो गया ना, ये हमारा क्या कहलाएगा? संख्या पद्धति कहलाएगी। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि संख्या और संख्या पद्धति समझ गए। उसके बाद हम बात करते हैं कि अंक किसे कहते हैं। बचपन में हम पढ़ लिए थे 0 1 2 3 4 5, ये सभी हमारा क्या कहलाता है? संख्या को अंक ही कहा जाता है साथियों। यहाँ पर समझिए, देखिए हम आपको एक एक तरीका से, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, तो हमारा नाम ट्रिक्स वाला बाबा नहीं होगा। चलिए हम बात करते हैं अंक किसे कहते हैं। नंबर, तो संख्याओं को ही अंक कहा जाता है, यानी कि संख्या को क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है। उसके बाद हम बात करें अंकों की संख्या कितनी है। अंकों की संख्या है 10। आप बोलिएगा कैसे? देखिए अंकों की संख्या है 10। कितना है? अंकों की संख्या है 10। कौन कौन? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए हम आपको समझाते हैं कैसे। बचपन में पढ़े थे, अरे कुछ होता ना, कहीं भी पढ़े थे तो वहां पर आपको 0 से लेकर के 9 तक कहीं भी पढ़ाया होगा। चाहे आप जोड़ घटो गुना भागा कुछ भी पढ़े ना, तो उसमें आपको 0 से लेकर 9 तक कहीं भी पढ़ाएगा। तो उसी को हम यहाँ पर समझते हैं कि अंक किसे कहते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 6 9 को क्या कहते हैं? ये सभी हमारा क्या कहता है? ये सभी हमारा कहता है अंक साथियों। क्या कहता है? ये हमारा ये कहता है अंक। तो हम अंकों की संख्या कितनी कहते हैं? 10। अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि अभी तक आप लोग ये 0 से लेकर के 9 तक की संख्या के अलावा कोई देखा है तो कमेंट्स में जरूर करें। चलिए नहीं देखे ना, उसके बाद हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, सम संख्या भाज्य संख्या हो सके, और नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीग्रेट नंबर, इवन नंबर, और नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और प्राइम नंबर हम आपको समझाने वाले। देखिए संख्या और संख्या पद्धति पे यहाँ पर समझते हैं। अंक किसे कहते हैं? समझ गए, संख्याओं के समूह को हम अंक कहते हैं। ऐसे मानिए कि जो संख्या था वो हमारा अंक भी था, तो हमारा क्या कहलाएगा? ये अंक को ही, सॉरी संख्या को ही अंक कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6, ये बचपने में पढ़ लिए थे, जब जन्म में थे ना, तब ये मम्मी कहते तब आप पढ़ो था, और पढ़ो तो 1 2 3, ये हमारा पढ़ाए थे। आज पता है आपको याद होना चाहिए, तो उसी को हम समझा रहे हैं। तो आप बात है कि अंक के संख्या की, अंकों के प्राकृतिक, अंकों के कितने प्रकार थे? 2 प्रकार। कौन कौन? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। तो ये भी हम आपको बच्चे की तरह समझाएंगे। देखिए ना, ट्रिक वाला बाबा वैसे थोड़ी काल आएंगे, ट्रिक्स वाला बाबा। देखिए प्राकृतिक संख्या, परम, देखिए यहाँ पर समझिए प्राकृतिक संख्या कहते किसे, पहले यहाँ पर समझिए प्राकृतिक संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, देखिए हमारे वीडियो को अगर स्किप करके चले जाइएगा ना, तो चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। प्राकृतिक संख्या कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृतिक संख्या जैसे 0 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या था? सॉरी, ये हम 9 तक जो पढ़े हमारा का अंक क्यों, तो हम आपको समझाने वाले हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4। अच्छा बात करते हैं, आप लोग कंफ्यूज में नहीं होते हैं कि बोलेगा कि गिनो तो कहाँ से गिनिएगा? 0 से थोड़ी गिनेगा, 1 से गिनते 1 2 3 4 5 6। ये हमारा क्या कलर? ये हमारा तो कहता प्राकृतिक संख्या। बचपन में जब कहते थे गिनो तो कहाँ से गिनते थे? 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा कलर था प्राकृतिक संख्या। ये जो गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। परिभाषा कैसे आती है? गिनती की संख्या को जो प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम बात करते हैं किसकी? पूर्ण संख्या को। देखिए हम आपको जब प्राकृतिक संख्या समझिए गए थे, तब बचपन में ये भी समझना जरूरी था कि 0 कहाँ से दिया था? बिहारी ने दिया था ना, तो बिहारी कहीं भी 0 को भूल सकता है। लड्डू याद रखिए ना, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? 0 0 0 जो 0 लग जाए, ये हमारा शून्य क्या कहता है? ये शून्य हमारा कहता है पूर्ण संख्या। शून्य को क्या कहते सकते हो? शून्य को हम कहते हैं पूर्ण संख्या। कैसे याद रखेंगे? देखो ना, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या में अगर हम शून्य शामिल कर देंगे ना, तो वो सभी हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा सभी पूर्ण संख्या कहलाएगा। जैसे
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही हमारा कहलाएगा पूर्ण संख्या। अब बात करते हैं यहाँ पर प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में एक दो क्वेश्चन जैसे आता। देखिए प्राकृतिक संख्या पूछेगा कि क्या सभी 1 2 3 4 5 कौन संख्या, 1 2 3 4 5 कौन संख्या। हम बचपन में पढ़ा थे, हम अभी पढ़ा है, काहे भूल जाएगा। ट्रिक वाला बाबा 1 2 3 4 5 ये हमारा कहलाएगा प्राकृतिक संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहता है। अब एक दो क्वेश्चन और आएगा कि बताइए कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है। तो वो बच्चों बता दें कैसे। 1 2 3 जब हम गिने तो हम बोले इसको गिनती की संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या। उसमें अगर हम 0 शामिल कर दिए तो हम पहले बात आती है सुन हमारा कौन संख्या, तो सुन हम पहले बात आती है हमारा पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर जब 1 2 3 4 में हम पूर्ण संख्या को शामिल करेंगे तो यह भी हमारा क्या कहलाएगा, 0 को शामिल करेंगे तो हमारा कहलाएगा पूर्ण संख्या। चलिए यहाँ तक तो समझ गए होंगे, नहीं समझे तो हमें ट्रिक वाला बाबा नहीं कीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं साथियों किसकी, यहाँ पे देखिए यहाँ पर सम संख्या किसे कहते हैं। अब देखिए हम प्राकृतिक संख्या को दो भागों में, अब कोई बांटे कि ना बांटे, हम ट्रिक वाला बाबा बांटे करेंगे, कोई कुछ करेगा नहीं करेगा ना। तो प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गई। अब हम बात करते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। देखिए सम संख्या, सम का मतलब होता है जोड़ा, सम। देखिए अब हम आपको समझाते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। वो सभी प्राकृतिक संख्या, वे सभी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, कट जाए, कुछ नहीं बचे। जिस इंसान को काटने पर खून खबाला कुछ नहीं बचता है ना, वह इंसान मरा हुआ रहता है, ऐसे समझिए। तो सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या उसे कहते हैं कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसका कोई खून पून नहीं बचे, कुछ नहीं बचे, उसका शेष बेच कुछ नहीं बचे ना, वो हमारा कहलाएगा कौन संख्या, सम संख्या कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए भैया। देखिए हम अब बात करते हैं सम संख्या की, तो इसका उदाहरण क्या होगा। वे सभी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, यानी कि कट जाए, गुना भागा से कहीं से करे ना तो कट खोट के बराबर हो जाए, इसी को कहते हैं सम संख्या। जैसे 2 4 6 8। अब एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कैसे साथियों कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का नाम बताइए। तो सबसे छोटी कहाँ से हुआ था, 2 ही से, ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा करेगा सम संख्या। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, विषम संख्या की। देखिए हम विषम संख्या, जब आपको सम संख्या समझाइए दिए तो ट्रिक वाला बाबा से आप विषम संख्या समझिए लीजिए। देखिए समझते हैं, देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या, अब देखिए 2 से पहले क्या आता है, हम पहले क्या बताते कि किसी इंसान को काटिएगा तो उसका खून ब्लड अगर नहीं गिरेगा तो मरा हुआ इंसान रहेगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, सम संख्या। देखिए ट्रिक वाला बाबा है, ट्रिक वाला कतों से बनेगा। चलिए हम विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी प्राकृतिक संख्या जिसको काटने पर, यानी कि वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, उसका क्या बचे, मतलब खून खान बच जाए। किसी इंसान को मार काट करोगे ना तो उसका खून जब गिरेगा तो इंसान क्या रहेगा, जिंदा रहेगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगी। मतलब कि 2 से अगर किसी भी संख्या को हम भागा देते हैं, अगर नहीं करता है, कुछ न कुछ शेष आ जाता है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा कहलाएगा विषम संख्या। इसकी परिभाषा कैसे रखेंगे, तो वे सभी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, उसमें क्या था, हो, इसमें क्या नहीं हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। कैसे, 1 3 5 7 9। तो एगो क्वेश्चन आता है साथी कि कहता है कि सबसे छोटी विषम संख्या का नाम बताइए। तो बचपन में शुरुआत कहाँ कर सकते, गिनती की संख्या कहाँ से शुरू किए थे, 1 से ना, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, हमारा 1 होगा। 1 के बाद क्या आता, 2 कौन संख्या, 1 के बाद 2 जो होता है ना, 2 हमारा सम संख्या। एक संख्या को छोड़ के बाद जो भी संख्या होगा वो सम संख्या, एक संख्या को छोड़ के बाद जो भी आएगा वो हमारा कहलाएगा विषम संख्या। अब हम बात करते हैं किसके साथी। अब देखिए हम पूर्ण संख्या को 2 भागों में बांट दिए, क्यों बांट दिए, तो हम ट्रिक वाला बाबा, हम कुछ करेंगे, कोई कुछ करेगा। देखिए कोई कुछ बोलेगा। देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या, जब ये समझिए लिए हम भाज्य संख्या समझने में काहे देरी करेंगे। देखिए भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, देखिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वे सभी प्राकृतिक संख्या जो एक और स्वयं के अलावे अन्य किसी भी संख्या क्या हो, विभाजित हो जाए, क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। उसे हम क्या कहते हैं, जैसे भाज्य संख्या 4 6 8 9 10, ये हमारा सभी क्या करेगा, ये सभी हमारा करेगा भाज्य संख्या। कैसे याद रखेंगे, जो एक और स्वयं के अलावे। अब मान लीजिए कोई भी संख्या एक और स्वयं के अलावे, मतलब कि 1 से अगर कट जाएगा और स्वयं अपने आप से अगर कट जाएगा ना, तो हमारा क्या करेगा, वो हमारा करेगा भाज्य संख्या। कैसे याद रखेंगे, 4 6 8 9 10। अब इसको भी याद रखने का एक बाबा का ट्रिक दिए। देखो बाबा का ट्रिक यही है कि इसको पी लेते हैं ना, ये आप कभी नहीं भूलिएगा। बाबा का ट्रिक यही होता है कि जिसका केवल व केवल 2 गुणनखंड हो, या जिसका केवल 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो हमारा कहलाएगा भाज्य संख्या। क्या कहलाएगा, जैसे देखिए 4 का हम बात करते हैं,
4 एक से कट गया बेचारा, ठीक। फिर क्या 2 से भी कट गया है, 2 दूनी 4, अब फिर 4 अपने आपों से कट गया है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। हम क्या बोले, बाबा कटरी खाए कि नहीं है, बोल के पी लीजिए। देखिए यहाँ पर हम आपको समझाने वाले क्या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगर ई ट्रिक नहीं समझ में आएगा तो नहीं समझिएगा। देखिए भाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या का क्या मतलब होता है, अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटे। वही बात जो हम पहले दोहरा दिए थे ना, अब उसी को दोहरा देते। देखिए अभाज्य संख्या में क्या बोलाते थे कि जो एक और स्वयं के अलावे अन्य किसी भी संख्या से कट जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से नहीं कटे, जिसका रिश्तेदार केवल द्वितीय हो, रिश्तेदार मतलब कि उसका एगो पति एगो पत्नी और कोई ना हो तो वह हमारा अभाज्य संख्या, जिसका केवल पति या पत्नी धिया पुता हो तो हमारा भाज्य संख्या। कैसे देखिए, देखिए ना अभाज्य संख्या का हम परिभाषा क्या दिए, तो अभाज्य संख्या वैसे प्राकृतिक संख्या जो एक और संख्या बनेगी उसी संख्या से क्या हो न कटे, उसे हम भाज्य संख्या अभाज्य संख्या करेंगे। जैसे 2 3 5, 2 3 5 7 11 13, ये सभी हमारा क्या कहलाएगा अभाज्य। नहीं पहचानिएगा, देखियो कैसे पहचान पाते हैं। देखिए अब इसको कैसे जानेंगे, हम क्या बोले कि वैसी संख्या जिसका केवल व केवल दुइये गो दोस्त यानी कि संग साथी जो भी बोलिए, इसको रिश्तेदार बोलिए, कि जैसे 2, देखिए 2 एक और स्वयं के अलावा, एक से बेचारा कट गया, दुइयों से कट गया, लेकिन बताइए और कोई संख्या से कटेगा ही बेचारा, नहीं कटेगा ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखिए किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से न कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए वो बचिए दिया था, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, बचवा है पूर्णांक संख्या। जब पूर्ण संख्या संबंधी सब पूर्णांक संख्या, ऐसा मतलब कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाला है। अगर सेशन छोड़ के गए तो मजेदार है। चलिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जब पूर्ण संख्या समझ, जब पूर्णांक संख्या समझ में क्या दिक्कत है, देखिए हम अब इसको डीपली समझाते हैं। देखिए कैसे समझ, देखिए हम समझाते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या अच्छा से समझा देंगे साथियों, कोई दिक्कत नहीं लेने का। देखिए पूर्णांक संख्या कहते किसे हैं, तो धनात्मक एवं ऋणात्मक। अब धनो और ऋणों समझ लीजिए, जो ऋण में रहेगा पानी में डूबल ओकरा कहेंगे बदतर, कत्तो के ने घर के ना घाट के। चलो अब बात करते हैं धन के, ऋण धन। देखिए अब शून्य के, अब बीच में हम ले लेते हैं क्या, शून्य। शून्य के दाईं ओर से, शून्य के दाईं ओर से क्या बोले, शून्य के दाईं ओर से, शून्य के बाईं ओर से, ये हमारा दाईं ओर, ये हमारा बाईं ओर। तो देखिए शून्य के दाईं ओर से धनात्मक संख्या, शून्य के दाईं ओर से धनात्मक संख्या, शून्य के बाईं ओर धनात्मक संख्या के समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए कैसे, तो इधर प्लस, तो प्लस बेचारा क्या रहता है, फुल ले हमारा कोई कुछ बोलता ही रे। चलो 1 फिर 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यही हमारा क्या करेगा, ये हमारा धनात्मक संख्या, क्या बोले धनात्मक संख्या कैसा। देखिए वे सभी प्राकृत सॉरी क्या बोले कि शून्य के दाएं ओर से धनात्मक संख्या, शून्य के बाएं ओर से ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। देखिए ये 1 2 3 4, बेचारा हम क्या जाएगा कि धसल है, मतलब कि ऋण में है। जिसके बेटी की शादी होता है ना, वो उसके पिताजी दिन भर रात भर वो सोचता है कि कहाँ से पैसा लाए, और ससुरा सब आता है वो खाता है और सोचता है कि हमका भोज में यही ना मिला था। तो ये सब ऐसा काम नहीं कीजिएगा। देखिए -1 -2 -3 -4, ये हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा तो कहलाएगा ऋणात्मक संख्या। और धनात्मक संख्या जो प्लस में होगा उसे धनात्मक संख्या, जो माइनस में होगा ऋणात्मक संख्या। तो ये तो हमारा था पूर्णांक संख्या, और यही तो हमारा था भाज्य संख्या। ये तो हम समझाने वाले थे। अगर ट्रिक वाले बाबा से समझ गए हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।